यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार दर्शकों, जीवनसार गीता में आप सभी का फिर से स्वागत है। दर्शकों, पिछले सत्र में हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से आज हर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, कर्म तो कर ही रहा है, परंतु कर्म करते हुए कहीं ना कहीं अपने आप को कर्म बंधन में महसूस कर रहा है। अर्थात हम जो भी काम कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद में वो रूटीन में ऐसा सोचते हैं कि इसमें से थोड़ा हमें चेंज मिले। हम उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं कि कहीं 2-3 दिन का ट्रिप निकाल दो, आउटिंग कर लो। आने के बाद में फिर से वही बंधन हम अपने आप में महसूस करते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है, गीता में हमने जाना कि स्वयं भगवान हमें अभी कह रहे हैं कि तुम मुझे याद करो और मेरे घर को याद करो। तो क्योंकि भगवान स्वयं मुक्ति दाता है, जीवन मुक्त अवस्था में है, तो वो हमें भी वैसा ही बनाना चाहते हैं। भी डिपेंड करता है हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम वो अवस्था कैसे ले और कब तक ले। कुछ और प्रश्न आज हमारे पास है और इनका हल देने के लिए आज फिर से हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी शिवमणि बहन। तो बहन जी, आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। हम जो बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में कि हर कोई व्यक्ति आज कर्म बंधन में महसूस कर रहा है अपने आप को। जब ये कर्म बंधन अवस्था महसूस होनी ही है और हर एक आज जन्म लेता है, उसके बाद में मृत्यु निश्चित है। माना जन्म मृत्यु ये भी तो एक बंधन ही हो गया है। और इस बंधन में से मुक्त होना, जैसे ही आप कह रहे थे कि जीवन मुक्त अवस्था को भी प्राप्त किया जा सकता है, तो वो कैसे मुमकिन हो सकता है? यहाँ पर हमें भगवान सुंदर रूप से ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि व्यक्ति जब दुख की अनुभव करता है जीवन में, तो दुख से मुक्त होना चाहता है। आजकल हर एक व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, कर्म करते करते अपने कर्म के बंधन में बांध गया है, तो उस कर्म बंधन से हर एक व्यक्ति मुक्ति चाहता है। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं मुझे जल्दी वापस बुला लो भगवान, मुझे यहाँ से उठा लो। अर्थात यहाँ पर जो कर्म क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कार्य करते करते दुख अशांति के कारण व्यक्ति यहाँ पर तक चुका है। तो यहाँ इससे मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें मुक्ति मिलेगी, या हम जीवन में रहते भी जीवन मुक्त अवस्था को कैसे अनुभव करें, इसके बारे में गीता के दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में परमात्मा सुंदर रूप में कहते हैं, कर्मजाम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणाः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम। अर्थात यहाँ पर परमात्मा कहते हैं, समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूपी बंधन से मुक्त हो निर्विकारी परम पद को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भगवान एक सुंदर शब्द कह रहे हैं, निर्विकारी परम पद। यहाँ पर 2 प्रकार के पद होते हैं, एक विकारी पद और दूसरा निर्विकारी पद। तो निर्विकारी परम पद किसको कहते हैं? देवताओं की महिमा करते हुए कहता है कि देवताओं की महिमा करते हुए कहता है कि आप निर्विकारी हो और मैं विकारी हूँ। अर्थात मैं पापात्मा हूँ, आप देवात्मा हूँ। यहाँ पर विकारी पद और निर्विकारी पद, निर्विकारी पद अर्थात देवताओं का पद, विकारी पद अर्थात सामान्य मानव का पद। आज मानव के जीवन में विकारी गुण है, इसीलिए हर व्यक्ति को विकारी कहा जाता है। जैसे कि हर एक व्यक्ति में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, ऐसे बहुत सारे अवगुण हैं। जिन अवगुणों के कारण मानव को विकारी कहा जाता है। इन्हीं विकारी गुणों के कारण आज व्यक्ति दुखी है। जो विकारी गुण हमारे अंदर आ चुके हैं, वही विकारी गुण हमें सता रहे हैं।
वही संस्कार हमें दुख का अनुभूति करा रही है। तो इस संस्कार को परिवर्तन करके पुनः हमारे अंदर जो निर्विकारी गुण है, अर्थात देवताओं में जो गुण थे, पवित्रता, सहनशीलता, गंभीरता, ऐसे ही अंतर्मुखता, धैर्यता, ये जो देवताओं में अच्छे अच्छे गुण हैं, उन गुणों को अगर हम भी अपने जीवन में धारण करेंगे तो हम भी उस निर्विकारी परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं जो जन्मता है उसको मृत्यु निश्चित है और जो मरा हुआ है उसको जन्म भी उतना ही निश्चित है। अर्थात आत्मा बार बार जन्म मरण की चक्र में तो आती ही रहती है, इससे तो कोई को मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर जन्म रूपी बंधन से मुक्ति, अर्थात यहाँ पर जो कर्म करते करते हम कर्म बंधन का अनुभव कर रहे हैं, जीवन को ही एक बंधन का अनुभव कर रहे हैं, हमारे जीवन ही हमारे लिए एक बंधन बन गया है। उस जीवन के बंधन से मुक्त होकर जीवन में रहते भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना, जीवन तो करना ही है। ये जो कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर हर एक व्यक्ति को गृहस्थ में रहना ही है, अपना काम भी करना है, संबंधों को भी निभाना ही पड़ेगा। वो सब करते हुए जो बंधन की अनुभूति हो रही है, उस बंधन से मुक्त होकर देवताओं के जैसे जीवन व्यतीत करेंगे तो उसी जीवन को निर्विकारी परम पद कहा जाता है। माना हम रहते हैं यहीं पर, कार्य भी यहीं पर कर रहे हैं, परंतु जैसे देवताओं को देखते हैं रमणीकता से, उनके चेहरा ही उनका इतना रमणीक होता है, तो वो चेहरा ही हमें प्रसन्न कर देता है। तो वैसे प्रसन्नता से हम जीवन जी सकते हैं। प्रसन्नता से जीवन जीने के लिए अंदर दुख नहीं होना चाहिए। आज भी लोग हंस रहे हैं, बाहर से वही हर्षित मुक्त चेहरा तो दिखाने के लिए दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तव में अंदर खुशी नहीं है, जिस कारण से लोगों के आगे दिखावे के लिए हंसते हैं लेकिन मन से रोते ही रहते हैं। इसीलिए हमारा मन जो है दुखी है, जो मन दुखी बन गया है, उदास बन गया है, इस कारण से ही हम मुक्ति चाहते हैं। तो हमें फिर से मन को सुख शांति से युक्त मन बनाने के लिए, निरंतर हमारे मन में सुख रहे, शांति रहे, उसके लिए क्या करना होगा? हमारे अंदर जो अवगुण है उसको निकालना होगा। यही अवगुणों के कारण आज मानव दुखी है, वही सद्गुणों के कारण देवता ये सुखी थे। जो देवताओं का राज्य था तब एक व्यक्ति भी वहां पर दुखी नहीं था, क्योंकि किसी के अंदर भी ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, लोभ, काम ऐसे कोई अवगुण थे ही नहीं। आज हर एक व्यक्ति के जीवन में कितनी ईर्ष्या, द्वेष हम देखते हैं। अगर कोई हमारे आगे थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं तो हम सहन नहीं कर सकते, तो तुरंत हमारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, उसको गिराने के बारे में सोचते हैं। दूसरे के बारे में थोड़ा भी बहुत ईर्ष्या मन में उत्पन्न हो गई तो क्या वो व्यक्ति शांति से रह सकता है? बिल्कुल नहीं। उल्टा हम देखते हैं कि जो उसमें गुण थे या जो वो कर सकता था, दूसरों के साथ ईर्ष्या करने में अपनी काफ़ी सारी एनर्जी, ऊर्जा वो उसमें वेस्ट कर डालता है। वो उनके बारे में सोचने लगता है, खुद के प्रयास करना, उसमें खुद की लाइन, जैसे कहा जाता है हमारी लाइन लंबी करने के दो तरीके होते हैं, एक तो हम खुद की लाइन लंबी करें या दूसरों की कट करें। तो ईर्ष्या जो है दूसरों की लाइन कट करने में एनर्जी डाल रही है। दूसरों की लाइन कट करने जाते हैं तो खुद का लाइन भी कट हो ही जाता है, क्योंकि हमें जो आगे बढ़ना था वो आगे बढ़ने का दिशा भी हम भटक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं? खुद के ऊपर नजर रखने से ज्यादा दूसरों के ऊपर नजर रख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनको कैसे हम पीछे लाए। इसमें ही इतना व्यस्त हो गए हैं कि खुद को आगे बढ़ाने का जो समय था वो सभी समय इसी में ही जा रहा है। तो आज हमें क्या करना चाहिए? तो ये जो स्वयं की परिवर्तन है, विकारी से निर्विकारी परम पद पाने के लिए अंदर में जो ईर्ष्या है, ऐसे ही बहुत सारे अवगुण, जो लोभ है, लोभ के कारण में भी आपस में जो संबंध था उस संबंधों में आज प्यार नहीं है। जैसे हम देखते हैं एक ही घर में दो बहनें होती हैं, दो बहनें जब आपस में साथ रहती है, माता पिता अगर एक बहन को थोड़ा बहुत कुछ चीजें लाकर देंगे तो दूसरी को स्टार्ट हो जाती है ईर्ष्या। हाँ, तो उस ईर्ष्या के कारण अपने बहन को भी वो देखकर जलना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर जो जलसी अंदर में आ जाती है, ईर्ष्या अंदर में आ जाती है, तो आपस का संबंध भी
वो जो मधुरता संबंधों में रहना चाहिए वो संबंध भी बिगड़ जाता है। इन अवगुणों से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक हम मुक्ति धाम में भी जा नहीं सकते। माना अगर हमें इन अवगुणों से मुक्त होना है तो सबसे पहले खुद की अवस्था पर हमें चेकिंग करनी पड़ेगी। हम अपने आप को बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं तो निर्बंधन अवस्था की महसूसता बहुत जरूरी है। वो निर्बंधन अवस्था बोलने से नहीं आता है, लेकिन स्वयं जो बंधन में फंस चुके हैं, किसी ने हमको बंधन में नहीं फंसाया, हम स्वयं बंधन में बांध चुके हैं और कहते हैं दूसरों ने हमें बंधनों में बांध दिया। बार बार कहते हैं लेकिन हमें किसी ने यहाँ पर नहीं बांधा है, हम स्वयं ही बंध जाते हैं। माना हम आज दिन तक ये सोच रहे थे कि दूसरा मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है, दूसरा मुझे बांधने की कोशिश कर रहा है इसके लिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। सही मायने में देखा जाए तो हकीकत कुछ और ही है, हम खुद ही अपने आप को बंधनों में बांध देते हैं। जैसे कि हम घर में एक माता को ही देखेंगे तो माता बार बार ये शब्द यूज करती है कि मुझे बाहर जाने के लिए आधा घंटा टाइम भी नहीं है। अगर मैं आधा घंटा भी घर में नहीं रहूंगी तो मेरा घर नहीं चलेगा, क्योंकि घर के सभी सदस्य मेरे ऊपर उतना डिपेंड है, मेरे बच्चे मेरे ऊपर इतने डिपेंड है, घर में जो भी लोग हैं सभी मेरे ऊपर डिपेंड है। एक दिन भी नहीं मैं नहीं रहूंगी तो यहाँ खाना पकाने वाले भी नहीं है, इनको खिलाने वाले नहीं है, घर संभालने वाले नहीं है। ऐसे माता बार बार बोलती रहती है। अगर किसी कारण से कल ही उस माता का देहांत हो गया, उसको मृत्यु आ गई, तो क्या नेक्स्ट डे से उसका घर नहीं चलेगा? घर तो चलेगा परंतु घर में वातावरण शोक का हो जाएगा। हर कोई उस व्यक्ति को मिस तो जरूर करेगा, लेकिन कितना दिन? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद में वो अपने आप में एडजस्ट हो ही जाएंगे। जो काम वो कर रहे थे उतने दिन तक करने वाले हैं सोच के सब चुप बैठे थे। जब करने वाला कोई नहीं है तब जब वो बात समझ में आ जाती है तो अपना काम वो खुद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस माता के मन में क्या था? मैं नहीं हूं तो नहीं चलेगा। तो किसने बांधा? हमने स्वयं ही बांधा। हम स्वयं अपने आप को बांध रहे हैं। हम बोलते हैं मेरे बिना यहाँ कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, हम देखते हैं कई बार हम सोचते हैं ये जो कार्य हुआ है और श्रेय भी लेना चाहते हैं इसका कि मेरी वजह से ये अच्छा हुआ या मैं थी इसलिए अच्छा हुआ, परंतु वो कार्य हम न होते तो भी कोई और तो होता ही। इसलिए कहा जाता है कि ये अभिमान जो है ये भी हमें बांध देता है कि मैं कर रहा हूँ इसलिए अच्छा हो रहा है। इसीलिए हमें भगवान ये सिखा रहे हैं कि कर्म का फल का भी त्याग कर दो। अभिमान तब आता है जब हमें याद है कि मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं भी नहीं कर रहा हूँ, कराने वाला कोई और है जो बैठ के हमारे द्वारा करा रहा है। कर्ता भाव से भी ऊपर की स्थिति, माना मैं कर रहा हूँ नहीं, मेरे द्वारा भगवान करा रहा है, ये स्मृति में आने से हम बहुत सारे बंधनों से छूट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी हम कर्म करेंगे उसका जो भी हमें फल मिलेगा उससे भी बहुत बड़ा पद जो है वो है निर्विकारी परम पद, और वो है मुक्ति का पद। उस मुक्ति का पद या जीवन मुक्ति का पद पाने के लिए हमें इस कर्म के फल से भी ऊपर उठना पड़ेगा। लेकिन हम स्वयं को यहाँ पर जो बांध रहे हैं ये तो थोड़े दिन की फल है, जैसे कि दिन का ही फल है ये हमें जो मिल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर थोड़े दिन हम मेहमान बन के रह रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर करोड़ों कमा रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है, जितना भी कमा रहा है, जितना भी उसकी प्रॉपर्टी है, अगर कल भी उसका अंत्य हो गया तो प्रॉपर्टी तो यही रहेगी, उनका घर भी यही रहेगा, पैसा भी यही रहेगा, लेकिन उसके साथ तो कुछ नहीं गया। अगर वो जो पद है निर्विकारी परम पद, उसको प्राप्त करने का थोड़ा बहुत भी वो व्यक्ति मेहनत करता था, अपने अंदर जो अवगुण थे उसको निकालने का थोड़ा बहुत प्रयत्न करता था, तो वो जो देवताओं में दैवी गुण है उन गुणों को धारण करने का प्रयत्न करता था, तो मृत्यु के बाद भी वो जो मुक्ति व जीवन मुक्ति का फल है वो उसको प्राप्त हो जाती थी। लेकिन हमारा प्रयास पूरा समय उसमें जा रहा है जिसको हम छोड़ के जाते हैं। आज व्यक्ति जानता भी है किसी के साथ कुछ भी नहीं जाता है, आए काली हाथ जाएंगे भी फिर भी हम देखते हैं मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि ये जानता है, समझदार है कि हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, फिर भी तिजोरियां भर के जाता है। वो भर के रखता है लेकिन लेके नहीं जाता है, ये नहीं जा सकता। पर वो जाते वक्त भी वही बंधन में है, जैसे आप कह रहे थे कि जीवन में हम जीवन बंधन में है,
कि हर बार हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अपने आप को बंधन में ही है, पर जब वो व्यक्ति इस शरीर से भी छूटता है तब भी उसका बंधन, वो जो चीज़ें उसने कमाई है और जो कबर्ड में रखी है उसमें ही बंधन में रहता है। अगर मृत्यु के समय में भी वो व्यक्ति उसी की याद में शरीर को त्याग भी देगा तो भी फिर उसकी घर में उसको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। तो ये जीवन मुक्त स्थिति, आखिर हम कुछ ऐसे टिप्स है या कुछ ऐसी हमारे अंदर धारणा करें कि हम बिल्कुल अपने आप को जीवन मुक्त अवस्था में हमेशा महसूस कर सकें? ये जो जीवन मुक्ति है वो तो जीवन में रहते भी मुक्त अवस्था को कहा जाता है। माना मुझे कार्य तो सभी अपने हिसाब से करना है, जैसे रूटीन में हूँ वैसे ही करना है, या मुझे कुछ समय ऐसा निकालना है कि उस स्थिति का अभ्यास करना चाहिए, किसी से ये सीखना पड़ेगा, या कुछ और प्रयास अपने अंदर करने पड़ेंगे? सिर्फ हमारे संकल्पों को परिवर्तन करना है। जीवन बंधन में बांधने वाली चीज कौन सी है और हमें जीवन मुक्त करने वाली चीज कौन सी है, उन दोनों को याद रखना है। बस हमें जीवन बंधन में बांधेगा मैं और मेरा। यहाँ पर जो जो चीजों को मैं समझता हूँ यह मेरा है, जैसे कि ये शरीर को समझते हैं ये मेरा है, संबंधियों को हम समझते हैं मेरे हैं, ऐसे ही धन को समझते हैं मेरा है। जितना मेरा मेरा ऐसे मन में हम संकल्प करेंगे उतना उन वस्तुओं में हम बंधते जाएंगे। जब हम स्वयं को इन सब से मुक्त करने का प्रयास करेंगे, मेरा तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, जो भी है सब भगवान का है। ये जो तन है, तन भी मेरा नहीं है, तन भी मुझे भगवान ने दिया है। माना जिसे मैं इतना ज्यादा प्यार करती थी, ये शरीर या शरीर के संबंधी, वो सब झूठा स्नेह था। ये शरीर भी मेरा नहीं है और शरीर के संबंधी भी मेरे नहीं है, सब भगवान के है। यहाँ पर जितने आत्माएं हैं सब भगवान के संतान हैं, और सभी भगवान के संतान होने के कारण आपस में हमारा भी भाई 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 बहन का संबंध है। लेकिन हमारा यहाँ पर कुछ है ही नहीं, क्योंकि आते समय हम किसी को नहीं लाए हैं। जैसे हम कहीं मुसाफरी पर जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं, तो सामान अपना पैक करके लाते हैं, वहाँ पे रुकते भी है, स्टे भी किया, तो भी ये स्मृति रहती है कि अभी मुझे वापस अपने घर जाना है। ऐसे ही यहाँ पर जो कुछ भी है, यहाँ कुछ भी मेरा नहीं। हम यहाँ पर जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि घर तो हमने ऊपर से नहीं लाया, ये घर भी हम बनाए हैं तो यही के 5 तत्वों को लेकर ही बनाए हैं। यहाँ के जो मिट्टी थी, पानी थी, सब यहाँ के चीज, उन चीजों को तो हम लोगों ने तैयार नहीं किया, वो सब चीज भगवान का सृष्टि है। भगवान जो रचयिता है उसकी रचना है, उसकी रचना को यूज करके हम बोल रहे हैं मेरा है मेरा है। जब भगवान की चीज को अपना चीज मान रहे हैं, इसी कारण हम बांधते जा रहे हैं। तो बंधन मुक्त होने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था में स्थित रहने के लिए हर सेकंड हमें याद रखना पड़ेगा, यहाँ मेरा कुछ नहीं है, मैं तो एक आत्मा हूं, मैं परमात्मा का संतान हूं, सब कुछ उस भगवान का है। इसीलिए भगवान गीता में कह रहे हैं कि कर्मजाम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छति अनामयम। अर्थात समबुद्धि युक्त होकर ज्ञानी जन जो कर्म से उत्पन्न होने वाले फल है उसको भी त्याग करके जन्म रूपी बंधन से भी मुक्त होकर निर्विकारी परम पद जो देवता पद है उसको प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सुंदर। माना अगर मुझे अपने आप को ये जीवन मुक्त अवस्था में लेकर आना है तो सबसे पहले मुझे अपने अंदर ये स्मृति दिलानी पड़ेगी कि मैं यहाँ पर मेहमान हूँ। शॉर्ट में कहे या पूरा आज का एपिसोड का हम सार लें तो अगर ये मेहमान हूँ, ये स्मृति मुझे रहेगी तो मैं ये बंधनों से मुक्त हो सकती हूँ। और भी आपने बहुत अच्छे से हमें ये जो बातें सुनाई उसके लिए आपका धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज हमने जाना कि कर्म तो करना ही है, परंतु कर्म में बंधना नहीं है। कर्म में बंधते हुए भी हमें कर्मयोग करना है, भगवान को याद करना है। हमारी बुद्धि से यदि हम भगवान को याद करते हैं, उस स्मृति में रहते हैं, तो ये देह जिसे मैं मेरा समझती थी, या देह के जो रिलेटिव्स है, रिश्तेदार है जिन्हें मैं अपना समझती थी, या जो वस्तु है, वैभव है जिसे मैं अपना समझती थी, वो मेरे साथ तो आने ही वाला नहीं है। मेरे साथ यदि कौन आएगा तो ये एक आत्मा ही है जो मैं जाऊंगी ऊपर। और किसके पास? तो भगवान के पास। अर्थात अपने मन की डोर हम सदा भगवान के साथ ही रखें, कर्म करते हुए भी ये स्मृति रहे कि मैं उसका बच्चा हूँ। और भी ऐसे बहुत प्रश्न हैं जिसके हम जवाब लेकर आएंगे ही। आज आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए मैं डॉक्टर डोनिका रूपारेल आपका आभार प्रकट करती हूँ। ओम शांति।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि